इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त खत्म। 5 साल के लिए मुल्क की भागदौड़ किसके हाथ में होगी? फैसले में एक दिन बाकी रह गया है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर आज रात तक इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन एक्ट के तहत रात 12 बजे के बाद किसी किस्म की इंतखाबी मुहिम पर कार्रवाई होगी। ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई होगी, जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई व कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जो है इंतखाबी मुहिम चलाने का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आज रात 12 बजे तक का जो है वक्त दिया गया था। ताहम 12 बजे के बाद जो है अब कोई भी उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेगा। अब से कुछ देर कबल जो है 5 स्टार चौरंगी पर MQM पाकिस्तान की रैली जो है वो यहाँ पर पहुँची थी। कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलकों से MQM पाकिस्तान ने आज जो है वो रैली निकाली थी, जिसका इख्तिताम जो है 5 स्टार चौरंगी पर हुआ था। इस रैली के शुरका से कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल व दीगर ने जो है ख़ताब किया है। काफ़ी हमें गहमा गहमी दिखाई दी इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़। उम्मीदवार जो है सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो आखिरी रोज़ भी जारी रहा और मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार एक दूसरे के हक में जो है दस्तबरदार होते रहे। तो इंतखाबी मुहिम चलाने का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। आम इंतखाबात में जो है सिर्फ एक दिन जो है वो बाकी रह गया है। अब जो है फैसला जो है वो 8 फरवरी को होगा कि कौन सी जमात कितनी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। अगर बात की जाए नशिस्तों की तो यहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद जो है 22 है, जबकि यहाँ पर सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद जो है वो 47 है। हर जमात की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि वो जो है इंतखाबी आम इंतखाबात में जो है भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। इस इंतखाबी मुहिम के साथ साथ जो है हमने देखा कि इस बार इंतखाबात में फ़िज़ाई मुहिम भी जो है फ़िज़ाई इंतखाबी मुहिम भी चलाई गई। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की जानिब से छोटे तैयारों के ज़रिए जो है वो पम्फलेट तकसीम करवाए गए। ताहम ये इंतखाबी मुहिम जो है अब ख़त्म हो चुकी है। अब फैसला जो है 8 फरवरी को होगा। जी ठीक है शुएब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अक्सा शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा, आपने भरपूर कवर किया है हलकों को, किसको आपने देखा, कौन सी जमात ने सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर किया? पीपल्स पार्टी तो हमें नज़र ही आई है, और साथ साथ अगर बात करें मरकज़ी मुस्लिम लीग इस दफ़ा हमें बड़ी एक्टिव नज़र आई है कराची में। बिल्कुल, शहर कराची में जो है इंतखाबाती मुहिम का जो सिलसिला है वो 12 बजे ख़त्म हो चुका था। इस वक्त भी मैं जहां पर मौजूद हूं, यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है जमात इस्लामी का जलसा आम था। हाफिज़ नईमुर रहमान ने यहाँ पर आके खिताब किया और वक्त कम होने के बाद जो है उन्होंने अपने खिताब में ये बात भी की कि जो आतिशबाजी की जा रही है उसको रोका जाए, ताकि वो अपना खिताब जो है वो करके जो है वो वक्त से जा सकें, क्योंकि 12 बजे जो उसका वक्त खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो आपने सवाल किया कि कराची में किन मसाइल पर किन लोगों ने, किन जमातों ने काम किया, तो जब हम लोगों के पास गए, हमने सर्वे किया कि कराची में कौन से मसाइल ज़्यादा हैं और कौन से मसाइल जो है वो पहले हल होने चाहिए, तो यहाँ के लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जलसे जो है वो शोर शोर पे करवाती है। लेकिन अगर बात करें कारकर्दगी, तो कारकर्दगी में जो है वो लोगों ने जमात इस्लामी है या दूसरी दीगर जमातों का जो है वो नाम लिया है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो जमात इस्लामी की, तो लोग जो है वो इस बार ये सोच रहे हैं कि अगर कराची में कोई जमात काम करवा सकती है तो वो जमात इस्लामी है। लिहाजा मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों में, अगर लियारी की हम बात करें तो लियारी की आवाम कहती है कि उनके इलाके में अगर कोई काम करवा सकता है तो वो जियाले हैं। जियालों को उनको लाना, जियालों को जो है वो जितवाना जो है वो उनका मिशन है। बिलावल भुट्टो को जो है वो खुश करना है, यहाँ से पीपल्स पार्टी को जितवा के। शहर के 7 अजला हैं और 7 अजला से जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ जमातों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम अगर बात करते हैं कराची में जो सियासी जमातों की गहमा गहमी है, तो वो हर जमात की जो है वो अलग अलग है। लेकिन इसमें जो है वो
कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो हर जमात को जो है वो मुहिम के सिलसिले में जो है वो पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो जलसा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर जुलूस हो, या रैली हो, या फिर आतिशबाजी हो। पीपल्स पार्टी जो है वो हर चीज़ में जो है वो आगे रहती है। लेकिन बाग़ जिन्ना मैदान की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि बाग़ जिन्ना मैदान में MKM, जमात इस्लामी और TLP के शानदार जलसे हुए जो कामयाब भी रहे, बड़ी आबादी, बड़े कारकुनों ने जो है वो उनमें शिरकत की है। लिहाजा अब ये वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग का काम भी जो है वो मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद अब कल जो है वो तरसील का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। इंतखाबात की तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जमातें थी उन्होंने जो है वो अपने अपने इलाकों में काम करवाने की कोशिश की है। जहाँ तक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की बात, तो इस बार हमने उन्हें देखा कि वो भी इक़्तिदार में आई हैं और काफ़ी काम किया है, काफ़ी लोगों के मसाइल हल किए हैं, चाहे वो तालीम का मसला हो या फिर लोगों की जो है वो बुनियादी मसाइल हो, उस पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो काफ़ी काम करते हुए नजर आई है। कराची के पोलिंग स्टेशंस की अगर बात करते हैं तो कराची में कुल 5336 पोलिंग स्टेशन जो है वो सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में कायम किए गए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो 3108 पोलिंग स्टेशन को जो है वो इंतहाई हसास करार दे दिया गया है, जहां पर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जाएंगे, ताकि क्योंकि जो वोटर्स आते हैं वो हर वोटर ये चाहता है कि उनका जो है उनकी जमात का कैंडिडेट जो है वो उन्हें जीता हुआ नजर आए। इसी वजह से जो है वो अक्सर लोग जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और ठीक है, अक्सर आप हमारे साथ मौजूद रहिए। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल कर लेंगे। शुएब, नून लीग की बात कर लेते हैं, बहुत एक्टिव हैं, क्लेम भी यही कर रहे हैं कि उनका वज़ीर आज़म आने वाला है, लेकिन अगर हम कराची की ग्राउंड रियलिटी देखें तो पिछले 24 साल में नून लीग को कोई सीट नहीं मिली, नेशनल असेंबली की एक सीट भी नून लीग नहीं जीत सकी। इस बार वो बड़े पुरअज़्म हैं, क्या देख रहे हैं, सीट निकाल सकेंगे? देखिए, बिल्कुल नून लीग भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है, और अगर बात की जाए नून लीग के उम्मीदवार की, तो नून लीग ने जो है मियां शहबाज शरीफ ने NA 242 की नशिस्त पर बल्दिया टाउन से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया था। ताहम इस नशिस्त पर MKM पाकिस्तान सीनियर डिप्टी कन्वीनर को मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो टिकट दे चुकी थी। दोनों जमातों में कई बार डेडलॉक हुए, कई बार जो है इस बात पर मुशावरत हुई, ताहम डेडलॉक इस बात पर बरकरार रहे कि दोनों जमातों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। एक जानिब MKM की जानिब से ये कहा जाता कि इस नशिस्त पर जो है वो हिस्सा लेंगे, तो दूसरी जानिब जो है नून लीग की जानिब से कहा जाता कि ये उनकी रिवायती नशिस्त है, वो इस पर जो है मियां शहबाज शरीफ साहब हिस्सा लेंगे। ताहम आखिर में ये हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है इस नशिस्त पर से जो है दस्तबरदार हो गए। अगर बात की जाए कराची में 2018 के इंतखाबात की, तो 2018 के इंतखाबात में जो जमात थी वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने कौमी असम्बली के 14 नशिस्तों पर जो है कामयाबी हासिल की थी, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। ताहम इस मरतबा बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाने के बायस जो है PTI की तैयारियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो इस वक्त अगर बात की जाए कराची में मुकाबले की, तो कराची में सिर्फ़ और सिर्फ 3 जमातों के दरमियान मुकाबला है। एक MKM पाकिस्तान है, दूसरी पीपल्स पार्टी है और तीसरी जमात इस्लामी है। जहाँ तक बात है नून लीग की, तो नून लीग की कुछ हलकों पर जो है दस्तरस हासिल है। ख़ास तौर पर बल्दिया टाउन की बात की जाए तो बल्दिया टाउन में नून लीग का बड़ा वोट बैंक है। NA 242 की नशिस्त पर बल्दिया टाउन से जब शहबाज शरीफ साहब ने दस्तबरदारी का ऐलान किया। अक्सर बताइएगा, 12 बज चुके हैं, 12:20 हो गए हैं, ये बताइएगा आपके इल्म में है किसी सियासी जमात की जानिब से अभी भी कोई एक्टिविटी जारी हो? बिल्कुल, मैं सब जो है वो कोरंगी के हल्के में मौजूद हूँ। यहाँ जो है वो हमें अब तक जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही किसी भी सियासी जमात की जानिब से। लेकिन हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हम मुस्तकिल तौर पे ये देख रहे थे कि मुस्तकिल जो दूसरी जमातें हैं, हर जमात जो है वो अपने झंडे लेके जो है वो रैली की तरफ जो है वो रैलियाँ निकाल रही थी। 5 स्टार चौरंगी पे हमने देखा कि MKM की काफ़ी बड़ी रैली निकाली गई। और आज के दिन के अगर हवाले से हम बात करें तो जमात इस्लामी का एक औरंगी में बड़ा जलसा था। 5 स्टार चौरंगी पे MKM की जो है वो बड़ी रैली थी, और पीपल्स पार्टी का जो है वो सेंट्रल में जो है वो
बड़ा प्रोग्राम था जो अब तक जो है वो खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा अब तक जो है वो किसी भी अगर बात करें जलसे या जुलूस की, रैली की, तो वो नहीं निकाला जा रहा। लिहाजा अगर बात करें कॉर्नर मीटिंग्स की, तो वो जो है वो इलेक्शन मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपने ऑफिस में, जो उन्होंने मरकजी ऑफिस बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो है वो कॉर्नर मीटिंग जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी ऐसी रैली या जुलूस की, तो वो अब तक जो है वो नहीं निकाला जा रहा है। 12 बजे जो है वो तकरीबन सियासी जमातों ने जो है इस चीज़ को वाइंड अप कर दिया है ताकि वो किसी भी बदमज़गी या किसी भी रूल की जो है वो खिलाफ वर्जी ना की जा सके। बिल्कुल, और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी ना हो। 12 बजे तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी एक्टिविटीज को वाइंड अप कर दिया है। ठीक है, अक्सा हमारे साथ ही मौजूद रहिए। शुएब का रुख कर लेते हैं। शुएब, नून लीग की बात की, अब एमक्यूएम की बात कर लेते हैं। 2008 और 2013 में बहुत स्ट्रांग पोजीशन रही, 18 सीटें जीती। 2018 में ग्राफ बहुत नीचे गिरा, 4 सीटें एमक्यूएम के हिस्से में आई थी। 2024 में आप क्या देख रहे हैं? अपनी पोजीशन को वो मेंटेन कर पाएंगे, मजीद सीटें लेंगे, या फिर इस बार पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है? देखिए मूसा, जिस तरह आपने बात की 2018 की, तो 2018 में जो है एमक्यूएम पाकिस्तान 3 धड़ों में तकसीम थी। 2018 में कभी एक पीआईबी ग्रुप हुआ करता था जिसको फारूक सत्तार साहब लीड करते थे, कभी एक बहादुराबाद ग्रुप हुआ करता था जो एमक्यूएम पाकिस्तान कहलाई जाती थी, और खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह थे। और एक जमात जो है पाक सरजमीन पार्टी थी जिसे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो लीड करते थे, उसके चेयरमैन थे। ताहम 2023 में जो है ये जो तीनों धड़े बानी मुत्तहदा की मुल्क दुश्मन तकरीर के बाद 2016 के बाद जो है वो बिखर गए थे। तो जनवरी 2023 में कराची की सियासत में जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ और ये तीनों धड़े जो है वो एक हो गए। तो इस मरतबा तीनों धड़ों के एक होने के बाद जो है हम देख रहे थे काफ़ी वक्त से, काफ़ी अरसे से एमक्यूएम पाकिस्तान जो है अपने तंजीमी ढांचे को जो है वो मुनज़्ज़म करने के लिए काफ़ी मुतहरिक है। तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक जर्नल वर्कर इजलास भी किए जा रहे थे। और अगर बात की जाए कि कराची में किस जमात ने सबसे ज़्यादा इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया, तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। अवामी इज्तिमा का इनकाद भी किया जा रहा था और एमक्यूएम ने अपने तमाम तर टाउन्स में जो है इंतखाबात से कबल जो है जलसे भी किए हैं। 21 जनवरी को एमक्यूएम पाकिस्तान ने बागे जिना में मरकज़ी जलसा किया था जो बहुत कामयाब रहा तवील अरसे बाद, क्योंकि ये जो बिखरे धड़े थे एमक्यूएम पाकिस्तान के, ये एक हुए, 3 रहनुमा एक हुए, तो कारकुनान भी हमें इनकी तरफ दिखाई दिए। तो अब जो है एमक्यूएम की पोजीशन हमें काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हमें ये बता रही है कि वो इस इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमाओं का कहना है कि वो इस इंतखाबात में अपनी खोई हुई नशिस्तें जो है वापस लेंगे। उनका ये दावा है कि 2018 में उनके मैंडेट पर जो है वो किसी को मुसल्लत किया गया था, ताहम इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। अवाम साथ हैं और ये जो बिखरे धड़े थे, ये जो भाई अलहदा हुए थे, तकसीम हुए थे, ये एक हो चुके हैं। तो अवाम इनका साथ देगी और 8 फरवरी को जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला कराची की अवाम देगी। जी ठीक है शुएब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। 12 बज चुके हैं और इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त ख़त्म हो गया है। 5 साल के लिए मुल्क की भागदौड़ किसके हाथ में होगी, फैसले में एक दिन से भी कम वक्त रह गया है। यूं तो कल का दिन शुरू होने में 23.5 घंटे हैं, लेकिन पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी तो 31.5 घंटे जो हैं अभी रहते हैं पोलिंग का वक्त शुरू होने में। शुएब हमारे साथ ही मौजूद हैं, अक्सा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। भरपूर कैंपेन की गई तमाम जमातों की जानिब से और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमें इस बार नज़र आ रही है। बात कर लेते हैं इस पर हम शुएब मुख्तार से ही। शुएब, माजी में पीपल्स पार्टी का अगर हम ग्राफ देखें तो 2008 में 3 सीटें मिली, 2013 में वो कम हो, 2013 में कोई सीट नहीं मिली और 2018 में 3 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली थी। 2024 में पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है, बिलावल भुट्टो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मैंडेट ले जाएगी कराची से? देखिए, पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल ऐसे ही पुरुमीद है जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान पुरुमीद है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह है पीपल्स पार्टी के पुरुमीद होने की। पीपल्स पार्टी को लगता है कि
15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात की हम बात करें तो 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने जो है भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पहली मरतबा कराची की तारीख में पीपल्स पार्टी का मेयर आया है और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं वो। अगर बात की जाए मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी की तो हमने देखा कि जब से वो अपने ओहदे पर आए हैं तो कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। कराची में बैनुल अक़वामी तर्ज के क्रिकेट ग्राउंड्स का इफ्तिताह हो रहा है और इसकी गुज़िश्ता रोज़ जो शहर में बारिश हुई, तबाही का मंजर पेश कर रहा था शहर, तो उस पर भी जल्द तमाम तर सूरत हाल पर बल्दियाती अदारों ने मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में ज़िम्मेदारी का किरदार अदा किया, जिस पर उन्हें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से शाबाशी भी दी गई थी। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि 15 जनवरी को जो है जिस तरह उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, वो आम इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि पार्टी तो कॉन्फिडेंट है, अवाम कितना यकीन करते हैं किस जमात पर, वो हमें कल पता चलेगा। ठीक है शुएब, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जावेद कायम खानी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जावेद, 12 बज चुके हैं, 12:30 हो गए हैं और पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। अगर किसी सियासी जमात की तरफ से एक्टिविटी जारी रहती है, ये बताइएगा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी, इलेक्शन कमीशन के जारी ज़ाब्ते के मुताबिक जो है 12 बजे के बाद किसी किस्म की सियासी तौर पर जो है वो एक्टिविटी नहीं होगी। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से तमाम तौर, और शहर में हमने देखा भी है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो जलसे जुलूस का इनेकाद किया गया। तमाम अजला के अंदर ही तमाम सियासी जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से जो 12 बजे से कुछ देर कब जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दिए गए थे और अमल किया गया है और तकरीबन 12 बजे से पहले ही जो है तमाम तर सियासी कारकुनान जो है अपने सियासी इलेक्शन सेल और ऑफिस जो बनाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में वो भी बंद कर दिए गए हैं। तमाम तर एक्टिविटीज जो है वो मुनक़ता है। अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी जारी रहती है सियासी जमातों या आज़ाद उम्मीदवार के हामियों और कारकुनान की जानिब से, तो उनके खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और उसके हवाले से पैमरा को तमाम तर हिदायत जारी कर दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पैमरा और या टीवी चैनल जो है वो बर वक्त जो है वो उस खबर की इत्तला इलेक्शन कमीशन तक जाए और उनके खिलाफ जो है वो मौसम ज़ाब्ते के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जबकि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो सिर्फ ये आज के 12 बजे के बाद ही नहीं बल्कि इलेक्शन के रोज भी जो है वो इलेक्शन की हदूद के अंदर जो ज़ाब्ते के मुताबिक जारी किया गया हिदायतनामा उस पर अमल किया जाएगा और तमाम सियासी जमातों के जो कैंप्स हैं वो कुछ फासले पे लगाए जाएंगे और सियासी कारकुनान के इलेक्शन ऑफिस के करीब इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके करीब जमा होने पर भी जो है मुकम्मल पाबंदी है। ठीक है जावेद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, सिक्योरिटी का कुछ बताइएगा। कल जो है तकसीम होनी है बैलेट पेपर्स की, बैलेट बॉक्सेस की तमाम अजला में। सिंध रिफत मुख्तार की जेर सदारत जो है वो आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया और तमाम तर इस हवाले से जो तमाम जोनल DIGs और तमाम DIGs ने जो है वो उसमें शिरकत की और जिसमें IG की जानिब से जो है एडिशनल IG और तमाम अफसरान को हिदायत जारी की गई कि सुबह से ही तमाम तर तैनाती पुलिस की जो पोलिंग के हवाले से करनी है और तमाम तर कर दी जाएगी, उसको यकीनी बनाया जाएगा। और तमाम ROs की दफातर हैं, उन DROs के दफातर के बाहर जो वो काफी नफरी तैनात कर दी गई है अभी से ही और इसलिए के इलेक्शन के सामान की तरतीब जो है वो उन सेंटर्स से होगी। कराची के अंदर 9 सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ से तमाम तर पूरे शहर में जो है 22 नशीस्तें आने की जो है उन तमाम मेयर की आज सामान की तरसील होगी। बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, अक्सर शाहिद और शुएब मुख्तार, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया है। 12 बजे के बाद किसी भी किस्म की इंतखाबी मुहिम जारी नहीं रखी जा सकती। अगर किसी भी जमात की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी रही या किसी भी इंतखाबी मुहिम कल के दिन, आज के दिन इंतखाबी मुहिम की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, इलेक्शन में एक रोज बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। पोलिंग के सामान की तरसील के लिए डिस्पैच सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि कराची में मजमूई तौर पर 7 अजला में 9 डिस्पैच सेंटर्स कायम किए गए हैं।
इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जमीनी और फजाई दोनों रास्तों से मुकम्मल किया गया। तमाम बैलेट पेपर्स सरकारी प्रेस इदारों से मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और उनके नुमाइंदों के हवाले कर दिए गए। इस अमल में मौसम की खराबी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के सामान की तरसील के लिए डिस्पैच सेंटर्स भी कायम कर दिए। मजमूई तौर पर 7 अजला में 9 डिस्पैच सेंटर्स कायम किए गए हैं। जिला शर्की में पोलिंग के सामान की तरसील एक्सपो सेंटर से होगी। जिला किमाड़ी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट और जिला मलीर में डीसी मलीर के दफ्तर से सामान की तरसील की जाएगी। जिला गरबी में डीसी गरबी के दफ्तर, जबकि जिला वस्ती में गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल नॉर्थ नाजिमाबाद से सामान की तरसील होगी। जिला कुरंगी में पोलिंग के सामान की तरसील सुपीरियर कॉलेज शाह फैसल और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कुरंगी 2.5 नंबर से होगी। जिला जनूबी में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज PIDC और चर्च मशीनरी और चर्च मिशनरी स्कूल निश्ता रोड से पोलिंग के सामान की तरसील की जाएगी। जिला इलेक्शन कमीशन ऑफिस गरबी में इंतखाबी सामान की तरसील और अमले की तैनाती के लिए इंतजामात। रिटर्निंग अफसरान अमले को तैनाती के लेटर जारी करने में मसरूफ हैं। लेटर ताखीर से मिलने पर सरकारी मुलाजमीन बरहम हो गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। जिला गरबी में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशस्तों पर इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में अमले और सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। और मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे जो सामान वगैरह है हमारा अफसर की निगरानी में वो दिया जा रहा है और हम लोग इस चीज़ पर ड्यूटी अपनी जो है सर अंजाम दे रहे हैं। जिला की 667 पोलिंग स्टेशनों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुध की सुबह से सामान की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। रिटर्निंग अफसरान ये सामान तकसीम करेंगे, जिसे सख्त हिफाजती इक़दामात में पोलिंग स्टेशन पहुँचाया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर से ड्यूटी लेटर्स ताखीर से मिलने पर इंतखाबी अमले ने शिकायत के अंबार लगा दिए। UC10 से आई हूँ और हम यहाँ लेटर लेने आए हैं। हम सुबह से आए हुए हैं, हमें अब तक लेटर मिला ही नहीं। हमारे प्रेसिडेंट का भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। सुबह से आके इतने परेशान हो गए कि लेटर के लिए, मगर लेटर का कुछ आता ही पता नहीं है। और इतने बड़े बड़े आदमी हैं जो सीधे मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। कभी बोले इधर भेजे, कभी उधर भेजे, बस यही हो रहा है। प्रेसिडेंट को लेटर मिलेगी, अब कब वो देंगे हमें, कब वो हमें बताएंगे। टाइम उनके लिए निकालें, लेटर लेने के लिए एक बार आए, फिर स्कूल जाए, फिर स्कूल देखें। ये तो तंग करने वाली बात हो गई। अगर इस तरह करना था तो फिर नहीं बुलाएं। फिर सामान की तरसील के इंतजामात और अमले की बड़ी तादाद में मौजूदगी की वजह से DRO वेस्ट ऑफिस में मेले का समात दिखाई दिया। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में हालिया बारिशों से इलेक्शन की सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। जिला बस्ती के 156 पोलिंग स्टेशन बरसाती पानी की जद में आ गए। हल्का NA 248 और 249 के पोलिंग स्टेशन को हंगामी बुनियादों पर दुरुस्त करने का काम जारी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पोलिंग स्टेशनों की असर नौ बहाली के लिए इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। डायरेक्टर सैनिटेशन लखताबाद टाउन नासिर खान कहते हैं 150 पोलिंग स्टेशन बहाल कर दिए, मजीद जल्द बहाल हो जाएंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं और सारी चीज़ें इसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये तमाम अहकामात जो हैं वो फराज रशीद साहब जो टाउन नाजिम हैं उनकी तरफ से हैं। डे नाइट काम हो रहा है। बहुत सारे स्कूलों में पानी जो है वो है अभी भी, उसको भी हम पंप लगा के क्लियर करा रहे हैं। अमले का कहना था कि चेयरमैन लखताबाद टाउन की हिदायत पर पोलिंग स्टेशनों की खुसूसी निगरानी की जा रही है। लेकिन ये जो हालिया बारिश हुई है रिजवान भाई, उसमें जो है तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर पानी का इशू आ गया था, सफाई का इशू आ गया था। लेकिन फिर भी चेयरमैन फराज अजीज साहब ने तमाम डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेकर और तमाम पोलिंग स्टेशन में से 150 तकरीबन पोलिंग स्टेशन मुकम्मल सफाई करवा दी है। और अभी बकिया 5-6 पोलिंग स्टेशन जो रह गए वो भी इंशाल्लाह आज ही कंप्लीट करवाएंगे चेयरमैन साहब। बारिशों से मुतासिर पोलिंग स्टेशन तो बहाल कर दिए गए, मगर इंतजामिया को तशवीश है कि अगर दोबारा बारिश हो गई तो क्या होगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।